आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामीन अतहर महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ आपको सलाम अर्ज करता हूं। और जमीयत उलमा के पदाधिकारियों और सदस्यों के लिए जमीयत उलमा नागपुर ज़िले की जानिब से एक रोज़ा तरबियती इजलास का प्रोग्राम आज तारीख 11 मार्च 2023 को अहबाब कम्युनिटी हॉल जाफर नगर नागपुर में मुंतखब किया गया, जिसमें 5 जिलों के अरकान नागपुर जिला, भंडारा, वर्धा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले के अहदेदारान लगभग 400 लोगों ने शिरकत की। जमीयत यूथ क्लब कामटी के भारत स्काउट एंड गाइड की अगुवाई में हजरत मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के मार्फत परचम कुशाई करने के बाद प्रोग्राम का आगाज़ हुआ और सभी एग्जीक्यूटिव और मेंबरों को फाइल के साथ कुछ अहम दस्तावेज जैसे लायहे अमल बांटे गए, जिससे जमीयत के कार्यों में सहूलियत मिल सके और जमीयत के कार्य तेज़ी से आगे बढ़ सके। इस प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद रोशन शाह कासमी, सेक्रेटरी विदर्भ मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी, अध्यक्ष सोलापुर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मराठवाड़ा, जनरल सेक्रेटरी दीनी तालीमी बोर्ड एडवोकेट माजिद पटेल, वफ़ सेल महाराष्ट्र शेख रशीद, वाइस प्रेसिडेंट नागपुर डिस्ट्रिक्ट आदि ने शिरकत फरमाई। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इब्राहिम साहब दामद बरकातुहुम ने आपको कुर्सियों के साथ करीब किया है, लेकिन फिर हुआ ये कि दरमियान में फिर कुर्सियाँ खाली हो गई। कुछ दरमियान में जगह खाली हो तो वो खाली नहीं रहती। वहाँ पर एक मखलूक है जो हमारी सबसे ज़्यादा बदखा है, जिसको हम शैतान अलैहि लाना कहते हैं। तो वह हज़रत शैतान अलैहि लाना वहाँ बैठे रहते हैं। और जो यहाँ बोलने वाला आदमी होता है उसकी आवाज़ तो पहले कान में जाएगी, फिर अल्लाह की तौफीक होगी, ध्यान तवज्जो होगा तो दिल में उतरेगी। लेकिन उस शैतान खबीस को अल्लाह ताला ने पहले ही इजाज़त दे दी कि डायरेक्ट दिल में पहुँचना। तो दरमियान में आपके आगे कुर्सी आपने खाली रखी तो ऐसा समझिए कि आप किसी और का इस्तकबाल कर रहे हैं, जो हमारे मजलिस के मज़े को ख़राब करने वाला है, उसके असरात को ख़राब करने वाला है। तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा महाराष्ट्र और हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब कासमी सोलापुरी दामद बरकातुहुम, नाज़िम तंज़ीम इस्तेहकाम जमीयत उलमा महाराष्ट्र व जनरल सेक्रेटरी दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा महाराष्ट्र एडवोकेट अब्दुल माजिद पटेल साहब, नागपुर ज़िले के जमीयत के ज़िम्मेदारान और उसके अतराफ़ के अज़ला के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, मुहिब्बीन, हज़रात उलमाए किराम और मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का ये हमारा इजलास तरबियती इजलास है। और तरबियती इजलास की ज़रूरत हज़रत मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब बहुत ज़माने से महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो ज़मीन पर रहकर काम करने वाली शख्सियत है। वो जब जमीयत से जुड़े तब ही से हमारे अपने इलाके में उनके दौरे, उनके ज़मीनी तौर पर जमीयत उलमा को मजबूत करने की कोशिशें रही हैं। और वो इस हकीकत को जानते थे कि जमीयत उलमा के जो सारे काम हैं वो ज़मीन पर आना चाहिए, तभी तो मुसलमानों के हालात बदलेंगे, मुल्क के हालात बदलेंगे। लेकिन होता यह है कि लोग जमीयत से वाबस्ता तो हो जाते हैं, लेकिन न जमीयत उन्हें पता होती है और न जमीयत के काम उन्हें पता होते।
तो फिर ज़मीनी सतह पर काम नहीं होता। तो पहले जोन वाइज उन्होंने तरबियती कैंप लिए, उसके बाद उससे कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन जैसा फ़ायदा होना चाहिए वैसा फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो अब ज़िला वाइज तरबियती इजलास का सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन अब 2-4 अजला कुछ बचे होंगे जिसके तरबियती कैंप होना बाकी है, वरना तो सब हो गए। और जिस जिस जगह पर भी तरबियती इजलास हुए और साथ ही साथ वहाँ के तमाम अराकीन ने पूरी फ़िक्रमंदी के साथ शिरकत की, अमल की नीयत से उस इलाके में तरबियती इजलास का फ़ायदा आँखों से दिखाई दे रहा है। हाँ, तरबियती इजलास हो लेकिन फ़िक्रमंदी के साथ न सुने लोग और शिरकत न करे, उसको कोई ज़रूरी चीज़ न समझे, तो जाहिर सी बात है कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन वाला मामला होगा कि न कुछ नज़र आएगा, न कुछ दिखाई देगा, न कुछ ज़बान से निकलेगा और ज़मीन पर कोई काम नहीं होगा, जैसे मुनाफिक नहीं करते थे। दावे तो बड़े होंगे और अपनी खिदमात का जो भी अपनी मज़ऊमा खिदमात है, ये अपना एक नाम, एक लेवल है, उसके ऊपर हम इतराएंगे। फिर अगर कुछ हमारी कोताहियों की वजह से कुछ होगा और उसका इल्ज़ाम सर आएगा तो फिर जमीयत ख़राब हो जाएगी और फिर हमारी अपनी लाइन अलग हो जाएगी। अगर काम होगा ज़मीन पर तो फिर शिकायतें नहीं होगी, ना आम लोगों को शिकायत होगी हमसे और ना ही हमारे अपने ज़िम्मेदारों को हमसे शिकायत होगी। आज का ये जो तरबियती इजलास है, अल्लाह करे कि आप तमाम हजरात की शिरकत और हमारी शिरकत अल्लाह के बारगाह में कबूल हो। नागपुर और इसके अतराफ़ में जो इलाके हैं, यहाँ पर जमीयत उलमा ज़मीनी सतह पर काम करने वाली जमात बनकर उभरे। ये तरबियती इजलास जमात को समझाने के लिए है, ये तरबियती इजलास अपने कामों को समझाने के लिए है और ये जमात क्या है और ये जमात के काम क्या है वो बतलाने के लिए है। अल्लाह करे कि वो बात हम भी समझाने में कामयाब हो और आप हजरात भी उसको लेने में कामयाब हो। सबसे पहली बात जो मुझे अर्ज़ करनी है वो ये कि कोई भी जमात और कोई भी तंजीम जो वजूद में आती है तो उसकी वजह क्या होती है। कोई भी जमात बनती है, कोई भी तंजीम बनती है तो उसकी वजह क्या होती है। इस सवाल का जवाब यह है कि जब चंद अफराद एक ही मकसद को हासिल करने की मिलकर जद्दोजहद करना चाहते हैं और सिर्फ एक आदमी से या कुछ लोगों से वो मकसद पूरा ना होता हो, एक आदमी के बस का ना हो वो मकसद पूरा करना, तो फिर एक जमात बनती है जिसमें एक ही फिक्र के, एक ही मकसद को रखने वाले मुख्तलिफ जगहों के लोग होते हैं और वो मिलकर फिर उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसको जमात बंदी कहते हैं। जमीयत उलमा हिंद के जो अगराज और मकासिद है उसके कायम करते वक्त जो मुतय्यन किए गए, तो वो अगराज और मकासिद ऐसे हैं कि इस मुल्क के मुसलमान मुत्तहिद होकर अगर उन मकासिद को हासिल करने की कोशिश करे तो वो मकासिद हासिल हो सकते हैं, वरना एक आदमी के, दो आदमी के बस का वो काम नहीं है। इस वजह से जमात बनाने की ज़रूरत पेश आई। और हर जमात में कुछ अगराज और मकासिद होते हैं। वह अगराज और मकासिद इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जब मंजिल सबकी एक होगी तो फिर जमात दिखाई देगी, और अगर मंजिल अलग अलग है तो फिर जमात कौन सी। दो चीज़ें किसी भी जमात में ज़रूरी होती है, एक अगराज और मकासिद और दूसरे दस्तूर, उनका एक निज़ाम। तो निज़ाम भी और मकसूद भी, निज़ाम भी और मंजिल भी, ये दो चीज़ें हर जमात में ज़रूरी होती। तो हमारी जमीयत उलमा में भी ये दो चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों ने जमीयत कायम करते वक्त मुतय्यन कर दी, और हालात और ज़रूरत के एतबार से मकासिद तो नहीं बदले, लेकिन तरीक़ेकार में कुछ जुज़वी तब्दीली हो सकती है। ये जो तरीक़ेकार है जमीयत का और जो मकासिद है, ये अगर हमारे समझ में आ जाए और हम तरीक़ेकार में भी मुत्तहिद हो और हम मकसद के हासिल करने में भी मुत्तहिद हो, तो कहीं हमारी जमात जमात नज़र आएगी, वरना हमारी कोई जमात कहलाने के हम मुस्तहिक हम लोग नहीं होंगे। आपके
फाइल में एक किताब है जमीयत उलमा का लाहेअमल और तरीक़ेकार, है ना आपके फाइल में, उसको निकालो ज़रा। सब देख रहे हैं? कौन कौन देख रहा है फाइल पे, ज़रा हाथ उठा के बताओ। चलो माशाल्लाह। अब देखो, उसमें पहली हेडलाइन से लेकर आखिरी हेडलाइन तक जितनी हेडलाइन है वो सारे जमीयत उलमा के अगराज़ और मकासिद है। इस्लाम, शाइर इस्लाम और मुसलमानों के मासिर व माआबिद की हिफाजत। तो मेरे बोलने का मतलब ये है मेरे बुजुर्गों कि वक्फ बोर्ड तो एक रजिस्ट्रेशन तो करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे के सारे कामकाज वक्फ बोर्ड को या चैरिटी कमिश्नर को मदारिस के सिलसिले में करना है। जैसे चेंज रिपोर्ट है, उसको अपडेशन करना। 25 साल हो गए उस्मान भाई मर के, अब्दुल रहमान साहब आ गए वहाँ, लेकिन उनका नाम रिकॉर्ड पे नहीं हुआ, नहीं हुआ। और कई ट्रस्टी जा चुके दुनिया से, लेकिन चेंज रिपोर्ट अपडेट नहीं है। अब उसने उसको दिया, उन्हें उसको दिया, लोग काम कर रहे हैं, मस्जिदें चल रही है, लेकिन रिकॉर्ड पे कोई नहीं। हिसाब किताब सालों से नहीं, किसको नहीं देते, मस्जिद पे भी लिख के नहीं लगा दे, वक्फ बोर्ड को भी दाखिल नहीं करते। और पहले चैरिटी कमिश्नर को अब शेड्यूल 10 मंगाए तो मालूम होता कि 1960 से इनका वो अकाउंट दाखिल बना दिए। जब किसी ने बोला होगा तो बना दिए, शुरू में एक्ट बना जाता, बाद में हिसाब किताब दाखिल नहीं। अब बोले अब यार हम तो यार लगाने वाले हैं और हम तो खर्च करने वाले हैं, हम थोड़ी खा रहे पी रहे। अरे मैं बोले कंप्लेन है ना भाई, तुम हिसाब किताब नहीं देते, क्या करेंगे। अपने मसाजिद, कब्रिस्तान, मदारिस, समझ लीजिए मेरी बात, मसाजिद, कब्रिस्तान, मदारिस, अशुर खाने, दरगाहें, ये सब का रिकॉर्ड दुरुस्त करना है। दुरुस्त करना बोले तो क्या दुरुस्त करना है? लेट बिल अपना मस्जिद के नाम पे होना, नल बिल अपने नाम पे होना, नमूना नंबर 8 होना, और इसी तरीके से जिस देहात में, जिस तालुके में, जिस शहर में मस्जिद बन रही है उसका नमूना नंबर 8 और उसका नक्शा मंजूर होना। समझ में आया ना मेरी बात? इसी तरीके से हमारे मदारिस में भी, मदारिस के बांधकाम का परमिशन होना, इसी तरीके से मदरसे का चैरिटी कमिश्नर में रजिस्ट्रेशन होना, और इसी के साथ साथ शेड्यूल 1 जो होता है चैरिटी कमिश्नर का, उसके ऊपर मदरसे की प्रॉपर्टी होना। लड़कियाँ नेशनल साइंस फेयर्स में 2nd और 3rd पोजीशन हासिल की हैं। जमीयत उलमा की तरफ से आज उनका यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इजाज़त किया जा रहा है, और ये दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला उनको और तरक्कियात से नवाजे। सदर साहब थोड़ा बताइए। फिक्रमंदी के साथ निभाई होगी तो वो जन्नत में पहुंचेगा, और अगर उसने गफलत की होगी और अमानतदारी से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई होगी तो वो पुल फटेगा और आदमी 70 साल की मसाफत में नीचे जहन्नम के गड्ढे में जाएगा। ये वईदें हैं, तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी का कि पूछ होगी हमसे। एक हदीस में फरमाया गया कि अगर 10 लोगों का भी किसी को जिम्मेदार बनाया गया है तो उनसे क़यामत के दिन पूछो। एक हदीस में तो यहाँ तक फरमाया गया कि अगर किसी को मुसलमानों के किसी मसले का जिम्मेदार बनाया गया और उसने उसको ऐसे नहीं निभाया जैसे अपने ज़ाती काम के अंदर जिम्मेदारी को निभाता है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत की खुशबू से महरूम कर देगा। बाद रिवायतों में है कि जन्नत उस पर हराम हो। तो जब ऐसी वईदें हैं जिम्मेदारी के न निभाने पर, तो फिर मैं और आप जो जमीयत उलमा के रुकन हैं या किसी ओहदे पर है तो हम तो जिम्मेदार हैं, तो हमारे जिम्मेदारी के सिलसिले में अल्लाह के पास पूछ होगी, तो कुछ ना कुछ दर्जे में अपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखना चाहिए। एक कहानी से बात को समझाता हूँ।
एक खरगोश और एक कछुआ, दोनों में एक दफ़ा रेस लगी कि फलान जगह तक जाना है। कछुआ बहुत तेज़ तर्रा, कछुआ बहुत ढीला ढाला और खरगोश बहुत तेज़ और तर्रा। वो एकदम से दौड़ा। उसको दरमियान में ख्याल आया कि कछुआ कब आएगा, जब तक मैं थोड़ा सा आराम कर ले। सुने ना सबने कहानी, थोड़ा सा आराम कर लेते। अब वो आराम करने के लिए एक जगह लेट गया। कछुआ अपने धीरे धीरे चला। उसने देखा कि खरगोश साहब आराम कर रहे, चलो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चले अपने। वो आगे निकल गए। कछुआ अपने ठिकाने पे पहुंच गया। अभी खरगोश साहब उठे। उठने के बाद देखा कि कछुआ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अभी पीछे ही है। जैसे हमारे नौजवान बच्चे क्या करते, 11-12 बजे उठते और समझते कि पूरी दुनिया अभी तक सो रही, अब गया तो मैं सबके आगे निकल जाऊंगा। तो ऐसे ही उसने सोचा कि मैं अभी जाके पहुंचता हूँ। पहुंचा तो वहाँ क्या देखता है, कछुआ पहले से ही मौजूद है। तो अब हार गया ना। क्या सबक मिला, किसी के अंदर काबिलियत और सलाहियत हो, लेकिन अगर वो गफलत और सुस्ती का शिकार हुआ तो नाकाम होगा। पूरी उम्मत को अल्लाह ताला हर ज़माने में ऐसी सलाहियतें बिखेर देते हैं लोगों में कि वो सलाहियतें अगर बरोए कार आए, गफलत और सुस्ती ना हो, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी बातिल ताकत चकनाचूर हो सकती। लेकिन आज मुसलमान पिट रहे हैं, किस वजह से, जैसे खरगोश सोया है वैसा सो रहे हैं। फिर दूसरी दफ़ा का जिक्र है। अब दूसरी दफ़ा खरगोश को लगा कि मैं हार गया था तो इंसल्ट महसूस हुई, लेकिन उसने इबरत भी पकड़ी। तो उसने कछुए से कहा चलो दोबारा रेस लगा दी। कछुए ने सोचा कि चलो ये नवाब साहब है, कभी भी सो जाएंगे तो अपना नंबर आ जाएगा। लगी रेस, लेकिन खरगोश सोया नहीं। अब जाके पहुंच गया। कछुआ यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है कि अभी सोया होगा, जब भी सोया होगा, लेकिन वो अब गया कछुआ तो कछुआ हार गया और खरगोश जीत गया। क्या सबक मिला कि मुसलसल जद्दोजहद अगर करते रहेंगे सलाहियतमंद लोग तो उन्हें कोई दूसरा हरा नहीं सकता, उनकी कामयाबी में कोई शक नहीं। कछुए को भी एक सबक मिला। कछुए को यह सबक मिला कि मैदान सही चुनना चाहिए मुकाबले के लिए। अपने अंदर जो काबिलियत सलाहियत है उसके हिसाब से मैदान चुनना चाहिए। फिर तीसरी दफ़ा की बात है, कछुए और खरगोश की फिर बात हुई। तो कछुए ने कहा चलो दौड़ लगाते इस मैदान में। खरगोश ने कहा चलो बिल्कुल, उसको तो अपने आप पर एतमाद था। अब चले दोनों गए। तो खरगोश दौड़ा दौड़ा आगे गया, रास्ते में नदी आ गई। अब खरगोश वहाँ खड़ा हो, कछुआ निकला। कछुए ने जाकर देखा खरगोश साहब खड़े हुए, सलाम किया, उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा। कछुआ पानी में गया, तैरता हुआ दूसरे तरफ पहुंच गया। खरगोश अपनी जगह पे। कौन जीता? कछुआ। इससे क्या सबक मिला? इससे यह सबक मिला कि अगर कोई अपनी सलाहियत नहीं है और वैसे काम हाथ लेगा तो नाकाम होगा। भाई सभी स्टेज पे बैठना चाह रहे, सभी एक लहर चली तो बस वही काम सब कर रहे, तो भाई नतीजा कहाँ से निकला? तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। तो जिसके अंदर जो सलाहियत है उस हिसाब से वो काम करे। फिर चौथी दफ़ा का जिक्र है कि चौथी दफ़ा फिर ये दोनों बैठेंगे। बैठने के बाद फिर अब रेस की बात चली तो खरगोश अपना मैदान बता रहा है और कछुआ अपना मैदान। रेस ही नहीं लग रही दोनों में। उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, जमीयत बना लेते। क्या करते हैं? जमीयत बना लेते हैं और आपस में मुकाबला आराई क्या मिलता उससे। ऐसा करते हैं कि खुशी का जगह है और जल्दी पहुंचना है। तो खरगोश ने कहा कि मेरी खिदमत हाजिर है, मेरे कांधे पे बैठ जाना, मैं लेके चलूँगा। और जब कभी नदी आ जाए, दरिया आ जाए, तो कछुए ने कहा कि मेरी खिदमत ले लेना। खरगोश साहब आप मेरी पीठ पे बैठना, मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। जब सब मिलकर काम करेंगे, ये काम वो नहीं दूसरा नहीं कर सकता। जैसे कि अब वेल एजुकेटेड आदमी है, मौलवी साहब वो काम नहीं कर सकते, तो वो मौलवी साहब उनके कंधे पे हो जाए। मौलवी साहब जो काम कर सकते वेल एजुकेटेड आदमी नहीं कर सकता, वो मौलवी साहब के कंधे पे चला जाए। कोई सियासी आदमी जो काम कर सकता दूसरे नहीं कर सकते, पूरी जमीयत उनके कंधे पे सवार होकर चली गई। और जो सियासी लोग नहीं कर सकते, दूसरे नहीं कर सकते, वो इनके कंधे पर। इस तरह से काम तकसीम होगा तो फिर हमारे मकासद पूरे होंगे।
और अगर काम तकसीम नहीं होगा तो मकासद पूरे करूँगा नहीं हो। कि आप अपने तौर पे मकामी महकमा भी उसका इंदराज करें, और जिन्होंने वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वक्फ से कायम है, आप कभी भी हमको बोले, हम रहबरी करें। जिनसी तरबियत, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की जिनसी तरबियत फरमाई। कैसा? जब बच्चा सन्ने तमीज़ को पहुँचे, तमीज़ की जो उम्र होती है उसकी 5 से 7 साल के दौरान जब वो बच्चे को तमीज़ आती है, तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं ऐसे बच्चे को माँ बाप के रूम में दाखिल होने की इजाज़त के आदाब सिखाओ कि जब माँ बाप आराम करने का वक्त हो, इशा के बाद, फजर से पहले, ज़ोहर के वक्त जो दोपहर का आराम का वक्त है, उस वक्त ऐसा बच्चा बग़ैर इजाज़त लिए हुए माँ बाप के रूम में दाखिल ना हो, ताकि उसका अखलाक़ी बिगाड़ ना हो। फिर बाकी वक्त में बच्चा हर वक्त परमिशन नहीं लेगा, अंदर बाहर जाएगा आएगा वो चलेगा। हाँ, बालिग होने के बाद लेकिन बच्चे के लिए कंपलसरी है कि जब भी एंट्री करे माँ बाप के रूम में तो इजाज़त लेके एंट्री करे, ये आदाब सिखाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया 10 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसे नमाज पे सख्ती करो और उनकी बिस्तरें अलग करो, एक बिस्तर पे मत सुलाओ। क्यों? एक बिस्तर पे सिलाने में जिस्म से जिस्म मस्त होगा तो उसके जिनसी जज्बात भड़केंगे और वो गलत रुख पे जा सकता है। फिर 10 से लेकर 17 साल तक की जो उम्र होती है बड़ी हसास होती है। इस उम्र में बच्चे के जज्बात को भड़काने वाली चीज़ें ना हों, इसमें बुलूगत के आसार नुमाया होते हैं। अच्छा, ये उम्र इतनी सेंसिटिव, इतनी हसास होती है, अगर आपने बच्चों के दिल दिमाग को पाकीज़ा रखने और अपनी पाकदामनी संभालने के लिए तरबियत नहीं की, इस उम्र में बच्चा बिगड़ गया तो वो 100 साल का भी होगा बच्चा तो नज़रें चुराएगा और जो है ना, नज़रें मतलब यानी कि बुराई में मुब्तला रहेगा और बद नज़री करेगा। लेकिन इस उम्र में जो है अगर बच गया तो फिर वो पूरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह पाकीज़ा रहेगा। आज ये हाल हो रहा है, आज बहुत सारे मसाइल हैं, उलमाए किराम अब शर्माए नहीं। अभी तक हम शर्माते थे खुल के बात करने के लिए जिनसी मसाइल पे, आज ज़रूरत बन गई है। कितने रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, इसको हम हमेशा शर्मा के इसको छोड़ देते हैं। नेट से नौजवान तलाश करते हैं और गुमराह हो रहे हैं। एक बड़ा मुआशरती तबका ऐसा है जो गंदी फिल्मों का आदी हो गया है, जिसकी वजह से उनकी सेहत नहीं रह रही, उनकी पाकीज़गी नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरबियत है। फिर शादी के मसाइल बताएं, अल्लाह के रसूल ने कोई मोड़ ऐसा नहीं छोड़ा। इसलिए जमीयत उलमा का ये भी काम है कि बच्चों को पाक दामन रहने का, और पाक दामनी की हिफाजत नहीं हो सकती तो निकाह करें, निकाह के आदाब, निकाह के मसाइल, बीवी के साथ कैसे रहना है, घर वालों के साथ कैसे रहना है, उसके हुकूक कैसे अदा करना है, ये सब चीज़ों पर भी हमको तरबियत करने की ज़रूरत है। ये जमीयत का काम है, यही होता है स्कूल कॉलेजेस में। आप लोग मुरझाए हुए हैं तो सुना दूँ मैं, शायद अभी स्कूल कॉलेजेस में उनको डार्विन की थ्योरी पढ़ाते हैं। क्या है कि इंसान पहले बंदर था, समझ रहे हैं? तो एक बच्ची जो है, वालिद ऐसे ही डार्विन की थ्योरी पढ़ा हुआ था और माँ ज़रा दीनदार थी, तो वालिद को पूछी कि हम कैसे दुनिया में आए, तो उसने कहा भाई पहले बंदर थे और बंदर से इवोल्यूशन होकर, इर्तिका होकर फिर हम इंसान बने। उसने माँ से पूछा हम दुनिया में कैसे आए, तो उसने कहा अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया, हज़रत हव्वा को पैदा किया और उनसे ये नस्लें चली और इंसान दुनिया में। तो बच्ची कंफ्यूज हो गई कि बाप ऐसा बोल रहे हैं और माँ ऐसा बोल रही। तो उसने वापस जाके अपनी माँ को कहा मैं समझ नहीं रही हूँ, वालिद कह रहे हैं कि अपन बंदर थे पहले फिर इंसान बने, आप कह रहे हैं हज़रत आदम से। तो माँ ने कहा बाप ने अपना ख़ानदान बताया, मैंने अपना ख़ानदान बताया। हम स्कूल कॉलेजेस में जाकर मैं तो यही बोलता हूँ कि मैं ये बताने आया बच्चों कि तुम बंदर की औलाद नहीं है, इंसान की औलाद है। इंसान बन के रहो, बंदर क्यों बन रहे? अच्छा वो सिखा रहे तो बंदर ही बन रहे, बाहर की दुनिया में आ रहे तो बंदर जैसा कर रहे, क्योंकि उनको सिखाया ही वो जा रहा है। तो ये हमारा काम है, कॉलेजेस में जाओ, जमीयत उलमा यहाँ के जितने कॉलेजेस स्कूल हैं वहाँ अखलाक़ी तालीमात के लिए अपनी तरतीब बनाओ।
आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामीन अख्तर महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ आपको सलाम अर्ज करता हूं। शेख रशीद साहब बोरगांव से जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट, आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो इजलास है वो क्या है, इसका क्या मकसद है और TNN24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, तो क्या प्रोग्राम का मकसद है? जज़ाकल्लाह शुक्रिया। मेरा नाम शेख रशीद, मैं नागपुर जमीयत उलमा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज ये नागपुर के अंदर में अहबाब कम्युनिटी हॉल के अंदर में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम रखा गया जमीयत उलमा नागपुर के द्वारा, जिसकी सदारत हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब कर रहे हैं और इसके अंदर में मुख्तलिफ़ अज़ला के अहदेदारान मौजूद हैं। ये 5 ज़िला का तरबियती प्रोग्राम है। इसके अंदर में यह बताया गया कि जमीयत उलमा से जुड़ने का क्या मकसद है, इसके गराज़ मकासद क्या है और हम मुल्क के लिए क्या काम कर सकते हैं। लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जिसके एक रोज़ा तरबियती कैम्प अहबाब कम्युनिटी हॉल नागपुर में लिया गया, जिसके ज़रिए बताया गया कि जमीयत एक मुल्क को जोड़ने का काम करती है और मुल्क को साथ में लेकर चलकर मुल्क के अंदर में शांति कायम करने का काम करती है। तो इस दौर में आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन सी बातें हैं जिससे इंसान सिरात मुस्तकीम में चलकर जमीयत इस्लामी हिंद का नाम रोशन कर सकता है? जमीयत का एक ही मकसद है कि हम अपने दीन पे कायम रहते हुए मुल्क की खिदमत करें, क्योंकि हमारे नज़दीक कोई भेदभाव नहीं है, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क भारत जो प्यारा मुल्क है, जिसके बारे में कहा गया था कि ठंडी हवाएं आ रही है इस मुल्क से, तो आज भी इसी बात की कोशिश है कि हम सब मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें। और जमीयत का भी यही पैगाम है कि हम मुल्क के अंदर में शांति लाना चाहते हैं और मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं और हर मुमकिन हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आप पहले अपना तारुफ बताइए। मोहम्मद आबिद हूँ, बोरगांव से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज के इस दौर में इंसान को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे खुद भी बदले और दूसरों की भी इस्लाह करे? ये दीनी काम करना चाहिए। जमीयत उलमा जो काम कर रही है दिलों में जहन को बदलने का, जो एक अल्लाह एक रसूल की बात करने का और पूरी उम्मत को एक करने का और पूरी इंसानियत को एक करने का, वही काम करना चाहिए हमको। तो और ऐसे ही देखते रहिए TNN। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अनुशासन का यहाँ पर एक संदेश भी दे रहे हैं और उस प्रोग्राम को सक्सेस होने के लिए भी अपनी जद्दोजहद यहाँ पर बरकरार रखे हुए हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं। इसी तर्ज पे जमीयत उलमा हिंद ने एक बहुत पुरानी फ़िक्र थी, यूथ क्लब का एक शोबा, जमीयत यूथ क्लब का शोबा है और जमीयत यूथ क्लब जो काम जिस तरह पे किया जाता है द भारत स्काउट एंड गाइड पे के तर्ज पे, उसी काम को शुरू किया है यहाँ पे करने में, ताकि बच्चों में एक कौम खिदमत का जज्बा पैदा हो जाए, दीनदारी, अल्लाह और बंदों के हुकूक़ को जान पाए और अपनी तरबियत कर पाए।